रसीद दिखाओ फिर चंदा चोरी पर होगी बात। सपा विधायकों के हंगामे के बाद भड़के सतीश महाना, स्थगित कर दी विधानसभा। भयंकर एक्शन में योगी, कर दिया खुला ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस पर सदन में नौटंकी, अखिलेश देने लगे अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला। नमस्कार, मैं हूं श्रेयोशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं कंटाप न्यूज। दोस्तों, 3 दिन तक सदन में चंदा चोरी का फर्जी मुद्दा लेकर हंगामा कर रही सपा विधायकों की हेकड़ी लाइव कैमरे के सामने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने निकाली। एक और जहां उन्होंने भरे सदन में चंदा चोरी पर सपा सदस्यों की चंदा रसीद को मांगकर सरेआम बेइज्जत कर दिया। आज तीसरी बार के हंगामे के बाद सदन को पूरी तरह से न सिर्फ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर सपा के फर्जी खेल की हवा भी निकाल दी और इसके बाद सीएम योगी का वो बयान आया जिसने न सिर्फ सपाइयों में हड़कंप मच गया बल्कि वो बुरा भी फंस गए। कैसे भरे सदन में राम मंदिर चंदा की रसीद मांगकर फर्जी हंगामा काट रहे सपाइयों को बेनकाब किया है और कैसे सदन के बाद सीएम योगी ने सपाइयों की हेकड़ी निकाल दी, यह हम आपको आगे अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, बुधवार को मानसून सत्र के तीसरे दिन जब कार्रवाई शुरू हुई तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के चेहरे पर गहरा दुख और वेदना साफ झलक रहा था। बेहद रूंधे हुए गले और सख्त अल्फाज में उन्होंने पूरे सदन को संबोधित करते हुए कहा कि कल इस पवित्र सदन के भीतर जो कुछ भी हुआ उससे वो बेहद दुखी, नाराज और आहत है। सतीश महाना ने अपनी गहरी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें पहली बार ये महसूस हो रहा है कि या तो उनके प्रयासों में कहीं ना कहीं कोई भारी कमी रह गई है या फिर देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो बयान बिल्कुल सच साबित हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले व्यक्ति सही ना हो तो वह बेकार साबित हो जाएगा। लेकिन विपक्ष की इस पूरी नौटंकी का सबसे करारा जवाब तब मिला जब सपा विधायक बिल में आकर राम मंदिर के नाम पर नारेबाजी करने लगे। जब सपा के लोग चंदा चोरी का बुनियाद राग अलप रहे थे तब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनसे ऐसा तीखा सवाल पूछा कि पूरा विपक्ष बगले झाड़ने लगा। महाना ने कहा कि रसीद दिखाइए कि आप लोगों ने श्री राम मंदिर निर्माण में खुद कितना चंदा दिया है। रसीद मांगने के इस एक सवाल ने विपक्ष के इस पूरे प्रायोजित ड्रामे की हवा निकाली। जो लोग जीवन भर भगवान राम के अस्तित्व और मंदिर निर्माण का विरोध करते रहे, वही आज चढ़ावे और चंदे पर झूठी छाती पीटकर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना संतोष हो रहा है। शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे हैं। ये अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई यहाँ पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ, जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे। हद तो कल हुई थी जब समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव ने विरोध प्रदर्शन की सारी हदें पार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर हाथ में लेकर बेल में लहराना शुरू कर दिया। विधानसभा की मर्यादा और संचालन नियमावली को 2023 के नियम 2099 का उल्लंघन करने पर प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे द्वारा पत्र जारी करके सचिन यादव को पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया। इस कड़ी कार्रवाई के बाद भी विपक्ष को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, बल्कि अखिलेश यादव और उनके विधायक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे बैठकर धरने की नौटंकी की। अखिलेश यादव ने उल्टा सरकार पर विधायकों की आवाज दबाने का झूठा आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर बयानबाजी शुरू कर दी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जिस मामले में देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान ले चुकी है, उस पर सदन के भीतर इस तरह की गुंडागर्दी करने का क्या मतलब था? सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एसआईटी के पुनर्गठन और निष्पक्ष जांच के लिए फॉरेंसिक ऑडिटर तक को शामिल करने के कड़े निर्देश दे चुके हैं। शीर्ष अदालत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया है कि यह एक साधारण कानूनी प्रक्रिया का मामला है और किसी भी राजनीतिक दल को इस पर अपनी रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए अखिलेश यादव की पार्टी ने पूरे सत्र को बाधित किया और जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए को पानी में बहा दिया। वहीं सदन के भीतर मुख्यमंत्री और सरकार की ओर से बिल्कुल वाजिब तर्क दिया गया। जब मामला कोर्ट की सीधी निगरानी में विचाराधीन है तो उस पर विधानसभा के भीतर राजनीतिक लाभांश लेने की कोशिश
करना ना सिर्फ अदालत की अवमानना है बल्कि सदन की गरिमा पर भी एक बड़ा हमला है। लेकिन मुद्दों से विहीन विपक्ष के पास जनता के सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए उन्होंने केवल और केवल हंगामे का रास्ता चुना। विपक्ष के इस शर्मनाक रवैये से यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि उन्हें ना तो लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा का ख्याल है और ना ही राज्य की जनता के मुद्दों से कोई सरोकार है। जिस रोल मॉडल की बात सतीश महाना ने की, उसके इस बर्ताव ने यह साबित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के भीतर अनुशासन और राजनीतिक शुचिता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। हालांकि आज तीसरी बार सदन में भयंकर हंगामा शुरू हुआ तो एक बार फिर से सदन को सतीश महाना ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इसके तुरंत बाद ही सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपयोग की हेगड़े निकाल दी। सीएम ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अन्नदाता किसानों के लिए, आधी आबादी महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए नई स्कीम, नई योजनाएं प्रारंभ हो, युवाओं के एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी स्किलिंग के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए कोई नई योजना घोषित हो सके, गरीबों के कल्याण के लिए कुछ नए कार्यक्रम आगे बढ़ सकें और महिलाओं के सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए भी कुछ अतिरिक्त प्रयास आगे बढ़ें। इसके लिए हम लोग 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक बजट को भी लेकर के आए थे, जिनके लिए इन सभी मदों में धनराशि की व्यवस्था भी थी। नई योजनाओं को घोषित करने के लिए चर्चा विधानसभा में हो सके, इसके लिए उन कार्यक्रमों के साथ हम लोग आए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नकारात्मक रवैये के कारण युवाओं के मुद्दे पर, अन्नदाता किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के स्वावलंबन के मुद्दे पर या गरीबों के लिए बनने वाली वेलफेयर की अन्य स्कीमों के मुद्दे पर सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। इनका ये आचरण असंवैधानिक भी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है और गरीब विरोधी भी है। सदन में सपा विधायकों द्वारा किए गए इस हंगामे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के छल के दर्द और सचिन यादव के निलंबन पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कोर्ट में चल रहे मामलों पर सदन के भीतर ऐसा हंगामा करके जनता का पैसा बर्बाद करने वाले विधायकों पर और भी कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पंजाब न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।